बजाज फिनांस और धानी फिनांस, इस दोनों के नाम पे क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंक्रीज करवाते हैं अपना, और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। लगभग हर राज्य के लोग से ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा ठगी करने का काम करते हैं। इस तरह का सूचना मिला हम लोगों को सीसी। आप भी यदि लोन लेना चाहते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और आपको कोई लिंक भेज रहा है तो आप सचेत हो जाएं, क्योंकि इन दिनों राजधानी पटना समेत पूरे देश में साइबर अपराध जो है वो चरम सीमा पे है और साइबर फ्रॉड जो है कहीं ना कहीं एक्टिव है। और ऐसा ही मामला पटना में देखने को मिला है, जहां कंट्रोल रूम के द्वारा जो है साइबर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद पटना के राजा बाज़ार में छापेमारी की गई, जहां से लगभग 5 लोगों को पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। इनके द्वारा बताया गया कि बजाज फाइनेंस समेत कई ब्रांडेड बड़े कंपनी के नाम पर लोगों को ये चूना लगाते थे। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो साइबर के डीएसपी हैं वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, कैसे लोगों को ये चूना लगाते थे। सीसीएसयू हम लोग का एक हेडक्वार्टर्स है साइबर के, उनके द्वारा सूचना मिला था कि कुछ लोग हैं राजा बाजार के पास जो बजाज फिनांस और धानी फिनांस, इस दोनों के नाम पे क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंक्रीज करवाते हैं अपना, और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ये देश के लगभग हर राज्य के लोग से ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा ठगी करने का काम करते हैं। इस तरह का सूचना मिला हम लोगों को सीसीएसयू के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने एक टीम गठित किया साइबर थाना पटना में, और इस टीम के जरिए हम लोगों ने रेड किया वहाँ पे राजा बाजार के आसपास के इलाकों में। वहाँ से लगभग 5-6 लोग लिप्त थे। सभी को पूछताछ के लिए यहाँ पे लाया गया थाना पे। उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में बहुत सारे डिवाइस मिले जिससे वो साइबर ठगी का काम किया करते थे। उस डिवाइस का जो विवरणी है वो 12 मोबाइल थे उनके द्वारा, सिम कार्ड की संख्या 1 था, एटीएम कार्ड्स 11 थे उनके पास, लैपटॉप 1 था और पासबुक 6 था, राउटर 2 था, कैश करीब 55,000 एग्जैक्ट अमाउंट तो उनसे रिकवर किया गया। उनसे मोडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा गया कि साइबर फ्रॉड किस तरह से करते हैं, तो उन्होंने उनके टीम के बारे में, अपने टीम के बारे में और लोगों का भी नाम का खुलासा किया कि ये मेरा टीम है जो महाराष्ट्र से ऑपरेट करता है और हम लोगों को हायर करके रखा है। कुछ उसमें जो साइबर फ्रॉड होता है उससे बेनिफिट हम लोगों को भी दिया जाता है, और इसके लिए हमको लैंग्वेज भी सिखाया जाता है, डिफरेंट स्टेट्स का जो रीजनल लैंग्वेज है, और उसके थ्रू हम उसमें लोगों का ओटीपीज और जो कार्ड से रिलेटेड जानकारी होता है वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद साइबर फ्रॉड करते हैं। ठीक है, ये लगभग 5-6 महीना से लिप्त हैं इस चीज़ में। पहले ये महाराष्ट्र में रहते थे, फिर ये मूवमेंट बिहार में किए हैं, ये अलग अलग जगह पे अपना लोकेशन बनाते हैं और इनका गिरोह है। कितने लोगों का गिरोह में ये बहुत लोगों का नाम लिए, क्योंकि अनुसंधान जारी है। अभी हमने अभी तक में अरेस्ट करके 5 लोग हैं जिस पे केस हुआ है, जो नामजद अभी है, अनुसंधान जारी है। उस पर अगर होगा तो प्राथमिक अभी होगा बाद में। क्या नाम है उनका? सचिन कुमार है पहला, जो कि बरबीघा के रहने वाले हैं, जिला शेखपुरा में। मोनिका पटेल है, इनका थाना बिंद है, जिला नालंदा है। अभिषेक कुमार है, इनका थाना बरबीघा, जिला शेखपुरा है। सन्नी कुमार है, थाना बरबीघा, जिला शेखपुरा। और एक जो जुवेनाइल्स हैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक जुवेनाइल है, अंडर 18 है। इस गैंग से जब हमने इंट्रोगेशन किया है उनसे, तो ये कहा गया कि 3,000 का महीना पे कुछ लोग थे इसमें, और जो उनको बेनिफिट्स होता था साइबर क्राइम में उससे कुछ कुछ हिस्सा मिलता था। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहे थे, डिपेंड कर रहा था उसके किस तरह का उसमें फंसा है उसको पैसा, परसेंटेज के हिसाब से था। कुछ को मंथली भी रख रखा था ये लोग। और सबसे आश्चर्य की बात है कि किसी इनोसेंट लोग का फ़ोन लेके ये इस्तेमाल कर लेते थे। हमने बहुत लोगों को पूछा तो बोला मुझे तो पता ही नहीं था, हॉस्पिटल में नंबर लगाने के नाम पे मेरे से फ़ोन ले जाता है और उस फ़ोन से साइबर ठगी का काम। लोगों को ट्रैप करने का इसका 3 तरीका इसने बताया है कि हमने प्रलोभन देते थे कि आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए 3 गुना हो जाएगा। तो लोग उसको एक लिंक भेजते थे, ये फेसबुक या अलग अलग इंस्टाग्राम के जरिए, उस पर क्लिक करने के बाद लोग अपना इन्फॉर्मेशन उस पर साझा करते थे।
फिर OTP गिराते थे, फिर ये ट्रांजेक्शन करते थे। क्या साइबर ठगी के अलावा इनके पास और भी मामले में इनकी संलिप्तता आ रही है? अभी तक तो नहीं आई है। इन पे इस मामले से, इस गिरोह जो कल का रेड है, इससे पहले भी इनके नंबर्स पे NCRP पे अलग अलग राज्य के थ्रू कंप्लेन है। कितने राज्य ये तो नहीं एग्जैक्ट बता पाए, लेकिन NCRP पे अलग अलग राज्य से कंप्लेन है इन पे। हमने पता किया NCRP पोर्टल पे, इनके जो संदिग्ध नंबर है, ये पहले भी लोगों की कोई लोग इन पे कर रखे हैं कंप्लेन। इससे पता चलता है कि ये इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। NCRP का एक कंप्लेन है, वो आपको सजा अनुसंधान क्रम में आएगा तो एग्जैक्ट नंबर बता दिया जाएगा। केस नहीं हुआ है इन पे फॉर्मल अभी। एक तो शायद अपने आप को ये नर्स का स्टाफ बताती है कि नर्स का काम उसके घर में सब करते हैं, तो उसमें ये भी अपना करियर देख रही है और साथ से ये भी काम भी करती है। तो आपने बिल्कुल सुना कि इनका नेटवर्क जो है काफ़ी लंबा है और इन्हें जो है कई जो है स्टेट का भाषा जो है वो भी सिखाया जाता था। इतना ही नहीं, इन्हें कमीशन भी मिलता था और इनके पास से कई डिवाइस, 55,000 कैश और समेत कई मोबाइल जो है वो बरामद हुआ है। पुलिस जो है अब इनके पूरे गिरोह को जो है खंगालने में जुट गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से भी जो गैंग है वो ऑपरेट किया जाता था। तो साइबर थाने की पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पे अपनी तफ्तीश जो है शुरू कर दी है और जल्द ही एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश जो है वो हो सकता है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।